जी अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को एचबीएल आसान करंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। इसका नाम है एचबीएल आसान करंट अकाउंट। बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके एडवांटेजेस पे भी बात करेंगे और उसके डिसएडवांटेजेस पे भी बात करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं। फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान कोई नहीं है, जो कि एचबीएल में सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन अकाउंट है। इसकी जो सबसे बड़ी बात है, ये जैसे इसका नाम है एचबीएल आसान अकाउंट, ये अकाउंट ओपन कराना सबसे ज़्यादा आसान है। किसी भी बैंक में जितने भी अकाउंट होते हैं, उनमें जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, आपको बार बार जाना पड़ता है। जब आप जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना अगले दिन आ जाएं, मतलब 100 बातें होती हैं। और उसके अलावा जो है ना एचबीएल आसान करंट अकाउंट जो है ना ये ओपन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और उसमें जो सबसे मज़े की बात है, आपकी एज जो है, जो मर्जी है, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आप जो मर्जी है, आपकी उम्र है, आप एचबीएल आसान करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और उसके बाद जो सबसे मज़े की बात है कि आप कुछ भी करते हो, आप एचबीएल आसान करंट अकाउंट के लिए एलिजिबल हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपकी छोटी मोटी दुकान है, चाहे आप करियाना की शॉप है, चाहे आप रेडी लगाते हो, चाहे आप सैलरी पर्सन हो, तनख्वाहदार हो, इसके अलावा चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप एचबीएल आसान करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ जो है ना पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है, बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। और दूसरे मजे की बात इसमें यह है कि जब आप ये अकाउंट ओपन कराते हो, उस इनिशियली अकाउंट ओपन कराते वक्त आपको अपने अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये जमा कराने होंगे। और इसके अलावा बाकी अकाउंट्स के बारे में आप जानते हैं कि उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे जमा कराने होते हैं, तो 1000 रुपये मिनिमम आपसे लेते हैं। और इसके अलावा कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं उनके लिए आपको ज़्यादा पैसे भी जमा कराने पड़ते हैं। और इसमें जो सबसे मज़े की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, जो मर्जी आपकी उम्र है, एज है, और इसके अलावा आप कुछ भी करते हैं, आप इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हो। और अगर इसकी बाकी बेनिफिट्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सिंपल फॉर्म फिल करके आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ये अकाउंट इसलिए बनाया गया, स्टेट बैंक ने ये अकाउंट इसलिए लॉन्च किया, जैसे इसका नाम है आसान अकाउंट, के लोग इसको आसानी से बासानी जो है ना इसको मैनेज कर सकें। चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई कुछ भी करता है, ताकि हम उनको भी बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग जो मतलब अकाउंट के जो है ना एक अकाउंट दें, ताकि वो भी जो है ना किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सके और उनकी जो ज़रूरत है वो उसके ज़रिए खुद जो ज़रूरतों को पूरी कर सकें। और इसके अलावा जो है ना जिसकी सबसे मज़े की बात है, इसमें आपको जब आप अकाउंट आपका ओपन हो जाता है और उसके बाद जब आप पहली मर्तबा आपको एचबीएल की तरफ से जो एटीएम कार्ड जो है ना आपको भेजा जाता है, वो आपको फ्री ऑफ कास्ट भेजा जाता है, जो कि पे पाक कार्ड होता है। और याद रखिएगा, पहली मर्तबा आपको कार्ड फ्री में दिया जाता है, वो भी पे पाक कार्ड। और इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपको पे पाक कार्ड नहीं चाहिए, अगर आपको वीज़ा मास्टर कार्ड चाहिए, तो उसके जब आप वो ऑर्डर करेंगे तो उसके आपको चार्जेस पड़ेंगे, आपके अकाउंट से पैसे जो है ना कटेंगे। लेकिन अगर आपको पे पाक चाहिए तब आपको जो है ना कार्ड फ्री में दिया जाता है। और दूसरा, और इसमें जो सबसे मज़े की बात है कि आप पर मंथ 4 विड्रॉल जो है ना फ्री में करा सकेंगे, आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे जी। इसके अलावा बाकी अगर आपका कोई भी अकाउंट है किसी भी बैंक में, आपको जो है ना विड्रॉल पे भी आपके पैसे जो है ना कटते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और इसके अलावा जो है ना आपको ये अकाउंट ओपन करने के बाद आपको चेक बुक भी दी जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि एटीएम कार्ड भी अगर आप पे पाक लेना चाहते हैं वो भी आपको फ्री में देंगे। और इसके अलावा जो है ना सर्विस चार्जेस भी आपको इसके नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा क्योंकि बाकी अकाउंट जितने भी होते हैं वो आप जब अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको काफ़ी सारे पैसे पड़ते हैं। मतलब कि जब आप अकाउंट ओपन कराते हो इनिशियली आपको पैसे ज़्यादा जमा कराने पड़ते हैं। डेबिट कार्ड के आपको पैसे चार्ज करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 1800 से 2000 रुपये होते हैं, लेकिन जहाँ फ्री है। और इसके अलावा भी सर्विस चार्जेस काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। और इसके अलावा जो है ना विदड्रॉल और डिपॉजिट पे भी आपको दूसरे अकाउंटों में जो आपके पैसे कटते हैं। लेकिन आसान करंट अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है ना किसी भी जो है ना चार्जेस से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। इवन के आपको जो है ना आपको
डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड भी फ्री में जो है ना दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब अकाउंट एक दफ़ा ओपन करने के बाद आप जो है ना हर किस्म के चार्जेस से आज़ाद हो जाते हो। और इसमें जो सबसे मज़े की बात है कि आप कुछ भी करते हो, जो भी उम्र है आपकी, आप जो है ये अकाउंट ओपन करा सकते हो। लेकिन कुछ फीचर जो जहाँ HBL वेबसाइट पे मेंशन है वो भी मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताऊंगा, ताकि आप लोग सही तरीके से इसके बारे में जान सकें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो यहाँ मेंशन नहीं होती, इसलिए जो है ना मैं एक्सप्लेन भी करता होता हूँ। ओपन एन अकाउंट विद जस्ट 100 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपये इनिशियली आप डिपॉजिट करके आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हो। हालांकि बाकी अकाउंट्स के लिए आपको जो है ना 1000 से ज़ायद के जो है ना पैसे जमा कराने पड़ते हैं। फ्री फर्स्ट ईयर पे पाक डेबिट कार्ड, पहली मरतबा जब आपको पे पाक एटीएम कार्ड दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जो मजे की बात है कि कोई बैलेंस जो है ना मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, मेंटेन करने की जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है। अवेल अप टू 4 फ्री ओवर द काउंटर विदड्रॉल एवरी मंथ, हर मंथ जो है ना आप जो है ना 4 दफ़ा जो है ना विदड्रॉल करा सकते हैं फ्री में अपने मतलब चेक बुक के जरिए। एटीएम के तो वैसे भी फ्री होते हैं अगर आप HBL से जो है ना विदड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस अप टू 5 लाख। हाँ, उसमें जो है ना डिसएडवांटेजेस की बात है, इसमें यह है कि आप इसमें 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते। जब आप एक दफ़ा इसमें 5 लाख रखेंगे उस महीने में आप उससे ज़्यादा फिर पैसे जो है ना उसमें जमा नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप विदड्रॉ भी 5 लाख करा सकते हो। मतलब कहने का यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको 5 लाख से ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में नहीं आने और पर मंथ आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। इसमें यह डिसएडवांटेज है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे आप इसमें नहीं रख सकते। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। और नेक्स्ट क्या है, ओनली न्यू टू बैंक कस्टमर कैन ओपन दिस अकाउंट। हाँ, दूसरी इसमें जो बात है इसमें ये कि ये आप HBL बैंक में आसान करंट अकाउंट तब ओपन करा सकते हो जब इससे पहले आपका HBL में कोई भी अकाउंट ना हो। अगर पहले से HBL में आपका कोई अकाउंट है तब आप HBL आसान अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये ओपन कराते हैं आपके नाम पे पहले से कोई अकाउंट नहीं है, तब आपका अकाउंट तो ओपन हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने कोई अकाउंट ओपन करना है HBL में, जब आप अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो वो आपसे सबसे पहले कहेंगे कि आप अपना आसान करंट अकाउंट क्लोज कराएंगे, तब आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो है ना उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो है ना मिनिमम मतलब उनके जो विदड्रॉल और डिपॉजिट हो 5 लाख तक वो गुजारा कर लेते हैं, तो इस वजह से इसमें जो है ना कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं हैं। तो इसलिए जो है ना ये एक आसान करंट अकाउंट जैसे इसके नाम से जाहिर है, तो लोगों को आसानी दी जा रही है, आसानी से वो जो है ना अपने जो है ना विदड्रॉल और डिपॉजिट को मैनेज कर सकें, जो बैंकिंग की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरियात हैं उसको इस अकाउंट के थ्रू पूरी कर सकें। लेकिन अगर आप कोई और अकाउंट ओपन कराएंगे तो सबसे पहले आपको अपना ये आसान करंट अकाउंट क्लोज कराना पड़ेगा। दिस अकाउंट इज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग पाकिस्तानी नेशनलिटी ओनली। जाहिर बात है जो भी पाकिस्तानी शहरी है इसके लिए वो एलिजिबल है। और यह है कि इसमें ओनली 1 आसान अकाउंट कैन बी ओपन अगेंस्ट 1 CNIC। और जो दूसरी बात है इसमें यह है कि अब ये नहीं है कि जो है ना HBL के आपका तल्लुक जिस भी शहर में है वहाँ HBL के ज़्यादा ब्रांचेज हैं। आप इस तरह नहीं है कि आप हर एक ब्रांच में जाएं उनसे कहें कि यार मैंने आसान करंट अकाउंट ओपन कराना है। नहीं, जब आप एक अकाउंट ओपन कराते हो किसी भी ब्रांच में HBL के, उसके बाद आप HBL में जो है ना आसान करंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, वहीं एक ही अकाउंट आपका ओपन होगा। लेकिन आसान करंट अकाउंट क्लोज कराने के बाद आपने जितने भी अकाउंट ओपन कराने हैं, जितने भी टाइप्स हैं एक्साम अकाउंट के, वो आप ओपन करा सकते हो। और दूसरी बात है कि अगर आपको और कोई आसान करंट अकाउंट चाहिए, आप किसी और बैंक में जाके जो है ना आसान करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और उसमें जो फीचर्स हैं, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, वो सेम है। मतलब कि आप अगर किसी और बैंक में भी आप जाएंगे, उन बैंकों में भी पहले से आपका कोई अकाउंट ना होना लाजमी है। अगर जिस भी बैंक में आपका कोई भी एक भी अकाउंट है, आप तब आसान करंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने HBL में ओपन करा लिया आसान करंट अकाउंट, तो अब आप HBL में और अकाउंट आसान करंट अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं ओपन करा सकते। अगर आप और अकाउंट ओपन कराएंगे तो फिर आपको ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं ये आसान करंट अकाउंट यूज करूंगा, ये मेरे इस्तेमाल में है, और आपको आसान करंट अकाउंट चाहिए, तो आप किसी और बैंक में जाएंगे, MCB में करा सकते हैं, मीज़ान में करा सकते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर में करा सकते हैं, जिस भी बैंक में करा सकते हैं। हर एक बैंक में सिर्फ एक आसान करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। ये जो है ना कंडीशन है जो है ना किसकी तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना अकाउंट है। इसमें आप एक ही दफ़ा अकाउंट ओपन कराने के बाद आप आज़ाद हो जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं,
आप इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंकिंग के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता होता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, मेरे सी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको बैंकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SCCP और बिजनेस और बैंकिंग के हवाले से भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।